नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से कोई भी नई और बड़ी जानकारी किसी भी भर्ती को लेकर निकल कर आती है तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, वो भी सबसे पहले रियल ऑथेंटिक। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे अगर बात की जाए नीतीश कुमार का, आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कमेंट करके बताना। क्योंकि बिहार में होने जा रहे हैं चुनाव, ठीक है। चुनाव से पहले आपने देखा था बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी भर्तियों के अंदर, वो ये थी कि बिहार में बड़ी संख्या में भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा रहे थे और बड़ी संख्या में जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो आवेदन भी कर रहे थे। अब जब अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करने लगे तो न सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी बल्कि अगर बात की जाए अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करने लगे, यानी कि आप इसको अदर स्टेट कह सकते हैं। अब अदर स्टेट के आवेदन करेंगे तो नौकरी भी लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पे आपको योग्य अभ्यर्थी मिलते हैं। जो आवेदन करेगा वो नौकरी भी तो करेगा, है ना, क्योंकि नौकरी ले लेगा अगर उसके अच्छे नंबर है तो। अब हुआ क्या, बिहार के अंदर जितनी भी भर्ती निकाली गई उसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलने लगा, क्योंकि बिहार ने एक शर्त हटा दी थी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ा विवाद का विषय आप सभी के सामने है, जहां पे आप नीतीश कुमार जी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या उनकी आगामी रणनीति कहेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि उन्होंने यहाँ पे एक नई भर्ती को लेकर विज्ञापन फिर से जारी कर दिया है। आवेदन यानी कि फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप शुरू होने के बाद इसकी एग्जाम डेट को लेकर ही बात कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अगर बात की जाए इसमें से बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अब जब ऐसी चीजें आती है ना, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है, जो अदर स्टेट कैंडिडेट होते हैं। मैं आपको सीधे विज्ञापन पे लेकर चलता हूँ। बिहार के माध्यम से एक नया विज्ञापन जारी किया गया जिस जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ये अब यहाँ पे आप सभी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर जो बिहार में स्थायी निवासी हैं सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं, बाकी और कोई इसमें अब आवेदन नहीं कर सकता है। ये वैकेंसी आप सभी के सामने है, होम गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है। 15,000 पदों के लिए इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। 15,000 पद हैं, ठीक है। ये जिले वाइज पद भी दिए गए हैं। जो आवेदन करना चाहते हैं वो कर तो सकते हैं, लेकिन आवेदन कौन करेगा होमगार्ड की भर्ती में, सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो बिहार के स्थायी निवासी होंगे, यानी कि यूपी के या अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जब TRE 1 TRE 2 TRE 3 का विज्ञापन आया, वहाँ पे बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन किए थे, नौकरी भी लिए थे। यहाँ मांग भी की जा रही थी कि डोमिसाइल लागू कर दी जाए। अब होमगार्ड भर्ती के अंदर क्या डोमिसाइल लागू कर दी गई है? अब ये किस आधार पे किया गया है, क्योंकि यूपी में अभी हाल ही में सिपाही भर्ती आई थी, वहाँ पे सभी राज्यों के अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, तभी तो 50 लाख आवेदन हुए थे। लेकिन बिहार के अंदर इस भर्ती के लिए जब विज्ञापन आया तो यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि सिर्फ अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो ही आवेदन करें, अदरवाइज आवेदन ना करें। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये अभ्यर्थी पूरे तरीके से बाहर हैं। अब क्या इसके आधार पे TRE 4 के अंदर कुछ हो सकता है? तो अभी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि बहुत सारे मुझसे अभ्यर्थी कमेंट कर भी रहे थे कि सर इस वैकेंसी के अंदर जो होमगार्ड वैकेंसी आई है, क्या यूपी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो मैंने उनको ये तो बता दिया कि वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब बिहार के स्थायी निवासी जो होंगे वो यूपी के अभ्यर्थी तो नहीं है, ये सच है। लेकिन क्या इसके आधार पर अन्य वैकेंसियों में होगा? ये तो वैकेंसी आने के बाद के लिए होगा, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के समय सरकारें वो सारी चीज़ें पूरी करती हैं जो भी आप सभी के सामने समय समय पर मांग रखी जाती है। अब ये क्या चुनावी मुद्दा है या मास्टर स्ट्रोक, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।